हरियाणा का बीजेपी का चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर सूरजपाल अम्मू, जो अक्सर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता हुआ नजर आता है, कल इसने जिस तरह से सुरेश चौहान के फेवर में एक सभा की, उसमें जिस तरह से सुरेश चौहान के जो पिछले कई दिनों से, पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है, अपनी हिमायत के लिए सोशल मीडिया पर अभियान चला रहा है और वो ये कह रहा है बार बार सोशल मीडिया पर कि भारत में हिंदू राष्ट्र की बात करना अपराध नहीं है। अभी हेट स्पीच को मामले को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा गया था, तो दिल्ली पुलिस ने यह कहा कि हमें कुछ वक्त चाहिए, इसमें हमें कुछ वॉइस के सैंपल्स जो है वो भेजने हैं। मार्च में सैंपल भेजने की बात कही गई है, 14 मार्च की डेट तय की गई है कि सैंपल लिए जाएंगे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग चल रही है और जिनके ज़रिए इस पूरे मामले में याचिका डाली गई है कि इस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा। पुराना मामला है 2021 का, दिसंबर 2021 में सुरेश चौहान के ज़रिए शपथ दिलाई गई थी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो क्या ये गैर कानूनी नहीं है? इस पर सवाल सुप्रीम कोर्ट के जरिए किया गया और दिल्ली पुलिस से यह कहा गया कि आपने एफआईआर दर्ज करने में 5 महीने लगा दिए और उसके बाद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि इसमें जांच हमारी आखिरी चरण में है और जल्द ही आप तक इसकी रिपोर्ट दी जाएगी। लेकिन ऐसे में एक और सभा की गई, क्योंकि सुरेश चौहान के बड़ा परेशान है, बार बार वो समर्थन जुटा रहा है अपने फेवर में और उसकी वजह से ये देखने में आ रहा है कि पूरी तरह से जो हिंदुत्व के अलंबरदार हैं, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, वो सुरेश चौहान के फेवर में भी ट्वीट कर रहे हैं और एक बड़ी बहस छिड़ गई है कि क्या भारत में हिंदू राष्ट्र की बात करना गैर कानूनी है। क्योंकि अगर कोई, जिस तरह से आपने देखा पीएफआई को जो बैन किया गया है, उसमें एक वजह यह बताई गई है कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे, वो गैर कानूनी है और राजद्रोह का मामला उनके ऊपर बनता है। तो जब संविधान मौजूद है, वो संविधान जो आज़ादी के बाद बनाया गया था, पार्लियामेंट्री कमेटी ने जिसको फॉर्म किया था, उस संविधान में किसी भी धर्म को ऊपर रखने की बात नहीं कही गई, बल्कि तमाम धर्मों को अपने हिसाब से, उसके मानने वालों को ये इजाज़त दी गई, ये परमिशन दी गई कि वो अपने धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से अपने धर्म का फॉलो करें, लेकिन सबको एक साथ कानून के दायरे में रखने के लिए संविधान का पालन करना है। लेकिन तमाम धर्मों को छोड़ करके आप हिंदू राष्ट्र की बात करें तो क्या ये गैर कानूनी नहीं है? वो कानून के जानकार ये कहते हैं कि ये बिल्कुल उसी तरह से गैर कानूनी है जिस तरह से भारत में इस्लामिक राष्ट्र की बात करके देशद्रोह का कानून लगता है, इसी तरह से हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों के ऊपर भी देशद्रोह का चार्जेस लगने चाहिए, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए, उनको आतंकवादी घोषित किया जाना चाहिए। क्योंकि आपने देखा है जिस तरह से 70s और 80s के दशक में आपने पंजाब में देखा, खालिस्तान की बात जब कही गई तो उनको भी कहीं ना कहीं आतंकवादी घोषित किया गया और उसके बाद उसका किस तरह से मुकाबला किया, देश ने सब जानते हैं किस तरह से आतंकवाद को ख़त्म किया गया पंजाब से। तो इसी तरह से ये एक नई तरह का आतंकवाद अब देश में फैल रहा है और जो इन तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदूवादी संगठनों से जो ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस चीज़ को खुलेआम अब बोलते चले जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते चले आ रहे हैं और इस पर बहस की जा रही है। उसके लिए तर्क दिया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र आज़ादी से पहले, अंग्रेज़ों के आने से पहले और मुसलमानों के आने से पहले भारत हिंदू राष्ट्र था। तो ये भी एक बड़ी बहस है, क्योंकि हिंदुत्व या हिंदू धर्म का नाम किस तरह से पड़ा, उस पर एक अलग बहस की ज़रूरत है। और देश के जो दबे कुचले लोग हैं, SC ST के लोग, क्या वो अपने आप को हिंदू मानते हैं, ये भी एक बड़ी बहस है। इस पर अक्सर आप वीडियो सुनते होंगे, ख़ासतौर से जो दलितों के लिए काम कर रहे हैं वो किस तरह से इसको डिफ़ाइन करते हैं, वो भी आप अक्सर देखते रहते होंगे। तो ये एक बड़ी बहस है। लेकिन जिस तरह से बार बार ये कहा जाता है कि 110 करोड़ हिंदू और उसके हक़ की बात कही जाती है, तो क्या जो एक बड़ी आबादी है, 15% अपर कास्ट को अगर छोड़ दिया जाए, तो क्या वो अपने आप को हिंदू मानते हैं? ये एक अलग बहस है। लेकिन अम्मू ने जिस तरह का जहर यहाँ पर सूरजपाल अम्मू ने उगला, पहले वो सुनवाना चाहूंगा। सुरेश चौहान के को कोई छेड़ेगा तो आप उसको छोड़ोगे क्या? हिंदू राष्ट्र बनाने से हमें कोई रोकेगा
उसे आप छोड़ोगे क्या? ईंट से ईंट बजा दोगे या नहीं? तो देखा आपने, सूरजपाल अम्मू बीजेपी हरियाणा के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। सुरेश चौहान के फेवर में जिस तरह की बातें कही जा रही हैं और यह कहा जा रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई नहीं रोक सकता और जो रोकेगा उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। अब सवाल यही खड़ा होता है कि क्या इस चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उस पर कोई संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि सुरेश चौहान के लगातार अपने फेवर में इस तरह की रैलियां आयोजित कर रहा है और खुद जगह जगह जा करके लोगों को शपथ दिला रहा है हिंदू राष्ट्र की। और अक्सर वो अपने चैनल पर खड़ा होकर के ये कहता रहता है कि हिंदू राष्ट्र भारत को बनाने से कोई नहीं रोक सकता और हिंदू राष्ट्र की बात करना कोई गैर कानूनी नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है। अब जिस तरह से उसको ये डर सता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आगे जाएगा, जिस तरह से अभी चल रहा है और उसमें दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट डालने की बात कही गई है, दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है और वॉइस का सैंपल लेने की बात भी दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उस वॉइस का सैंपल लिया जाएगा, क्या वो वाकई सुरेश चौहान की आवाज़ है या नहीं। ये एक बड़ी बात है जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि वॉइस सैंपल में जब पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद गिरफ्तारी की बात कही जाएगी। अब सवाल यही खड़ा होता है, जिस तरह से सुरेश चौहान को पूरी तरह से हिंदुत्व का साथ है, आरएसएस और संघ का साथ है, अमित शाह का साथ है, मोदी से भी अक्सर मिलते हुए उनके फोटो वायरल होते रहते हैं, तो क्या ऐसे में वो सलाखों के पीछे पहुंच पाएगा? क्योंकि 1 साल से ज़्यादा होने के बाद भी 1 साल 2 महीने हो गए हैं इस घटना को। 2021 दिसंबर की घटना है जिसमें वो चौहान के शपथ दिलाता हुआ आया था, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है। लेकिन 1.25 साल होने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की है लेकिन गिरफ्तारी नहीं की, तो उस पर सवालात ज़रूर खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देख सकते हैं, उन मुस्लिम नौजवानों को 3 साल हो गए हैं सलाखों के पीछे। 2020 में दिल्ली दंगे हुए, उसके बाद से जिस तरह से सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, यूएपीए देशद्रोह के चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए, हाई कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हो रही है और जिस तरह से इस पूरे मामले में बहुत दिल्ली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सबको गिरफ्तार किया, फर्जी चार्जेस जिस तरह के लगाए गए और वो कोर्ट में साबित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं कई केसेस में ये देखने में आ रहा है कई लोगों को ज़मानत भी मिली है, यूएपीए के चार्जेस में भी ज़मानत मिली है, कप्पन बाहर आ चुके हैं और उसके अलावा इशरत जहां बाहर आ चुकी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको सफूरा जरगर हैं वो बाहर आ चुकी हैं। तो कुछ लोगों को ज़रूर छूट दी गई है, छोड़ा गया है, लेकिन अब भी उमर खालिद और खालिद सैफ़ी के अलावा अब भी तकरीबन 8-10 लोग ऐसे हैं जिनकी ज़मानत नहीं हो पा रही है। तो कई ऐसे सवाल हैं कि दो तरफा जिस तरह से दिल्ली पुलिस के ज़रिए कार्रवाई की जाती है, अगर मुसलमान हैं तो उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, वहीं दूसरे मामले में सारे सबूत होने के बावजूद, देशद्रोह का पक्का केस होने के बावजूद छूट दी जाती है। 6 महीने लग जाते हैं एफआईआर दर्ज करने में और गिरफ्तारी अभी तक नहीं की जाती। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अब देखने वाली बात होगी किस तरह से होता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अम्मू ने जिस तरह की ये हरकत की है तो क्या अब अम्मू के खिलाफ भी कोई एक्शन होगा? जिस तरह से हरियाणा का गृह मंत्री है अम्मू और बीजेपी का प्रवक्ता भी है, तो कई ऐसे सवाल हैं जो इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देखना तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।